कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रदीप जी जैन, श्री नवीन जी जैन, श्री चक्रेश जी जैन, श्री योगेश जी जैन एवं समस्त पीएनसी परिवार आगरा एवं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड आगरा। दर्शकों, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आगरा के भगवान टॉकीज स्थित पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कार्यालय में 20 नवंबर को हुए मुनिद्वय के भव्य मंगल प्रवेश की अनुपम झलकियां। आपको विदित होगा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों की कृपा बरस रही है। इसी श्रृंखला में परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज पश्चिमपुरी के श्री चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कमला नगर के लिए विहार कर भगवान टॉकीज स्थित पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कार्यालय में पधारे, जहां पीएनसी के कर्मचारियों ने रंगोली सजाकर दीप प्रज्वलित कर गुरुवर के श्री चरणों का प्रक्षालन कर भव्य स्वागत किया और मंगल आशीष पाया। इस दौरान पीएनसी परिवार के सदस्य और समस्त कर्मचारी गणों ने मुनिद्वय की मंगलवाणी श्रवण कर ज्ञानार्जन किया, तो वहीं पीएनसी परिवार मुनिद्वय का आशीष पाकर धन्य हो गया। आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं कार्यक्रम के सुनहरे पलों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का उत्तर प्रदेश के आगरा पश्चिमपुरी स्थित श्री चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कमला नगर मंदिर के लिए मंगल विहार हुआ। इस दौरान वह पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कार्यालय भी पधारे, जहाँ पीएनसी परिवार के सभी सदस्यों सहित कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने दीपक लेकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा सहित दिल्ली से पधारे जैन समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और पूज्य मुनिद्वय के आशीर्वचन पाकर सभी धन्य हो गए। पश्चिमपुरी स्थित श्री 1008 चिंतामणि पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सर्वप्रथम अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज ने देव दर्शन किए। इसके पश्चात मुनिद्वय का पश्चिमपुरी से विहार आरंभ हुआ, जहां जगह जगह भक्तों की संख्या इस विहार में जुड़ती गई। गुरुवर मेरे प्रणम्य सागर, गुरुवर मेरे प्रणम्य सागर, आए नगरिया में भाग जगाने आए गुरुवर मेरी नगरिया में, गुरुवर मेरे प्रणम्य सागर। दर्शन कर लो, पूजन कर लो, चरणों का प्रक्षालन कर लो, दर्शन कर लो, पूजन कर लो। बिहार के दौरान धीरे धीरे भक्तों की अपार संख्या गुरुदेव के कदम से कदम ताल करते जय घोष के साथ अग्रसर हो रही थी कि जिस धरा पर दिगंबर संत की चरण रच पड़ जाए तो उस धरा का कण कण अति पवित्र और पूजनीय बन जाता है। कितनी सौभाग्यशाली होगी वह धरा और वहाँ रहने वाले लोगों का पुण्य प्रताप, जहाँ से इन महान संतों का विहार हुआ। इस दौरान नगर वासियों को दर्शन और उनका आशीष भी मिला। पार्श्वनाथ का भव्य बनेगा मंदिर एक निराला, संत शिरोमणि के भक्तों ने अतिशय ये कर डाला। पार्श्वनाथ का भव्य बनेगा मंदिर एक निराला, जो भी जुड़ेगा इस मंदिर से होगा किस्मत वाला, होगा किस्मत वाला, होगा किस्मत वाला। कुएं के निर्मल पावन जल से मंदिर ये निर्मित होगा। और इससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आगरा के नामचीन परिवारों में शामिल उस पुण्यशाली परिवार का
जिस परिवार के विख्यात प्रतिष्ठान के लिए महान संतों के श्री चरण प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे मुनिद्वय के पावन चरण पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की ओर अग्रसर हो रहे थे, वैसे वैसे उस परिवार के सौभाग्य में भी वृद्धि हो रही थी। बिहार में सबसे अग्रिम श्रृंखला में हाथों में लगी धर्म पताका भी दिगंबर जैन संत के विहार का प्रतीक थी। वेश दिगंबर धारी मुनिवर आज मेरे घर आए हैं। वेश दिगंबर धारी मुनिवर आज मेरे घर आए हैं। जीवन सफल हुआ अब मेरा। मुनिद्वय ने नगर के मुख्य मार्गों से विहार किया तो जगह जगह जैन श्रद्धालुओं ने रंगोली आदि के साथ थाल लेकर भव्य अगवानी कर आरती उतारी और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस तरह विहार कर मुनिद्वय पीएनसी कार्यालय पहुंच गए। यह है पीएनसी परिवार का प्रमुख प्रतिष्ठान, जिसमें आज भी सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। पीएनसी परिवार के लिए ये भी किसी सेवा से कम नहीं है, जहाँ कार्य कर सैकड़ों कर्मचारियों के परिवारों का जीवन यापन होता है। मेरे द्वार गुरुवर आए, मेरे सोए भाग्य जगाए। प्रणम्य सागर गुरुवर संग में चंद्र सागर जी आए। हो मेरे द्वार गुरुवर आए, मेरे सोए भाग्य जगाए। प्रासुक जल से कलश भर लाओ, मुनिद्वय के चलो चरण धुलाओ। श्रीफल श्री चरणों में चढ़ाओ। प्रासुक जल से कलश भर लाओ, मुनिद्वय के चलो चरण धुलाओ। श्रीफल श्री चरणों में चढ़ाओ। चरणामृत माथे से लगा के। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड पहुंचते ही मानो पलक पावड़े बिछाए पीएनसी परिवार का प्रत्येक सदस्य नजर आया। मुख्य द्वार को रंगोली के साथ सजाया गया था। पीएनसी के सैकड़ों कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में मंगल दीप लेकर पूज्य मुनिद्वय की भव्य अगवानी की। दीपों का चलो थाल सजाओ, करो आरती मंगल गाओ। श्री चरणों में शीश नवाओ। दीपों का चलो थाल सजाओ, करो आरती मंगल गाओ। श्री चरणों में शीश नवाओ। क्रोध मान माया को तज के गुरुवर की शरणा को पाओ। हो खुशियों के पल आए, मेरे सोए भाग्य जगाए। तत्पश्चात ही मुनिद्वय ने पीएनसी कार्यालय में प्रवेश किया। इस अवसर पर पीएनसी परिवार के मुखिया श्री प्रदीप जैन जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व आगरा नगर महापौर श्री नवीन जैन, श्री चक्रेश जैन एवं श्री योगेश जी ने मुनिद्वय के समक्ष श्रीफल भेंट कर श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीर्वचन ग्रहण किए। इस दौरान आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित अनेक स्थानों से पहुंचे धर्मावलंबियों ने धर्म लाभ लिया।
इसी उपरांत सर्वप्रथम मुनिश्री चंद्रसागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में उपस्थित समाज को संयुक्त परिवार की परंपरा का निर्वाहन करने के लिए पीएनसी परिवार का उदाहरण देते हुए कहा, आज पृथक परिवारों का जमाना आ गया। पहले वह जमाना था जहां संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन आज इस आगरा का एक अतिशय है जहां पर पीएनसी, जहां प्रदीप है, नवीन है, चक्रेश है। यह संयुक्त परिवार, जहां संयुक्त परिवार होता है वहीं पर धर्म की मान और धर्म की शान का ख्याल होता है। आप परिवार में रहते हैं, कभी परिवार के बारे में सोचा? परिवार शब्द के बारे में सोचा? परिवार, पा शब्द जो है परिवार का, वह सबसे पहले यही संदेश देता है, हे बेटो तुम हमेशा पाप से दूर रहना। इस अवसर पर अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पीएनसी परिवार के नगर महापौर श्री नवीन जैन जी ने अपने भाव विचारों को व्यक्त कर दिगंबर संत के त्याग की महिमा का गुणगान किया। महाराज जी का चतुर्मास हमारे आगरा में हुआ और आगरा की कई शैलियों में होकर एक और नई शैली कमला नगर में जाने का अवसर हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है और उससे भी खुशी की बात है। हमारी बड़ी इच्छा थी सभी परिवार के लोगों की कि महाराज जी जब सामने से निकल के जा रहे हैं तो यहाँ पर उनके चरण पड़ जाएं तो हम सब लोग धन्य हो जाएंगे, पूरा हमारा पीएनसी परिवार धन्य हो जाएगा। हम लोग सर्दियों में रजाई भी ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, गर्म पैंट और कोट पहन रहे हैं, अंदर इनर भी पहन रहे हैं, फिर भी सर्दी रुकने का नाम नहीं लेती है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए देखिए कितना त्याग की पराकाष्ठा है। मतलब ये इस संसार में और इस युग में अगर दिगंबर साधु के आपको दर्शन हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य न आपका है न मेरा है। त्याग की अगर पराकाष्ठा कहीं देखने को मिलती है तो हमारे दिगंबर साधुओं में मिलती है। विख्यात एंकर एवं प्रखर वक्ता श्री मनोज जैन जी ने मंच का संचालन करते हुए कहा, पीएनसी का जो वाय है वो बड़ा वाय है, अगर वो वाय कर दे तो सब हिल जाएंगे, इसलिए इस वाई के लिए जरा तालियां बजा दीजिएगा। ये चार भाइयों का प्रेम प्रतीक मैं बता रहा था कि ये माँ का कमाल है। इनकी माताजी ने संयुक्त परिवार रखते हुए किस प्रकार से इस परिवार को आगे बढ़ाया है। यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज मुनिश्री के चरण हमारे इस ऑफिस में पड़े। महाराज तो कमला नगर जाने के लिए निकले थे, ऑफिस बीच में पड़ गया, शाम भी हो गई और शाम को महाराज चलते नहीं है, तो ये तो हमारा भाग्य था और हमारे कर्मचारियों का जो यहाँ उपस्थित हैं उन सब का भाग्य इकट्ठा हुआ और गुरु को यहाँ पे लेके आ गए। इसके बाद पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन जी ने मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के समक्ष मंगल देशना श्रवण कराने के लिए अनुरोध किया। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज से विनती करूंगा कि अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभ प्रदान करें। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में इस बात पर विशेष बल दिया कि सभी जन एक दूसरे के समाधानकर्ता बनते रहें। एक गिलहरी जब राम जी उस समुद्र को पार करना चाहते थे तो वह भी अपनी क्षमता से उस पानी को बाहर निकालने का काम करती थी, और जब वह उस पानी को बाहर निकालती थी तो लोग देखते थे कि ये गिलहरी कैसे पानी बाहर निकाल पाएगी, समुद्र तो बहुत बड़ा है। लेकिन वो गिलहरी अपना काम करती रही, और जब वहां पर राम जी पहुंचते हैं, लोग उस गिलहरी को देख करके हंसते हैं, तो उस समय पर राम जी उसको समझाते हैं कि देखो ये गिलहरी का काम हमारे नल और नील से भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से वो काम कर रही है जो काम रावण नहीं कर सकता है, वो काम ये गिलहरी कर रही है। गिलहरी ने यही कहा कि हमारा काम
केवल इतना ही है कि हम भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये भाव रखते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यही भाव हमारे लिए एक समाधान का भाव हो जाता है। और जहां चाहे वो कोई एक फैमिली हो या कोई कंपनी हो, कोई भी लिमिटेड हो, अगर हम वहां पर इस तरीके का भाव रखते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय भी उस डायरेक्टर के लिए, उस मैनेजर के लिए या उस कंपनी के चेयरमैन के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं, तो कंपनी के लोग भी उस एम्प्लॉय के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। और ये करने का नाम ही अपने आप में परस्परोपग्रहो जीवा नाम के नाम से कहा गया है। आचार्यों ने कहा है कि आप एक दूसरे के ऊपर बस एक उपकार करें, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करें, एक दूसरे का उपग्रह करें। परस्पर में अगर उपग्रह होगा तो परिवार बनेंगे, परिवार बनेगा समाज बनेगी, समाज बनेगा तो देश बनेगा, देश बनेगा तो विश्व बनेगा। ये सब कुछ चीजें हमारी एक इकाई से शुरू होती हैं, जिस इकाई का नाम है कि हमारे अंदर की भावना कि हम सामने वाले के लिए एक समाधान बन रहे हैं। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, वी शुड बी ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम उस समय पर एक समस्या का समाधान अगर नहीं बन पाते हैं तो वी आर ऑल्सो ए प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी चीज है और कोई चीज नहीं है। प्रेम यहीं से आएगा। किसी भी तरीके की कंपनी में काम करने वाले लोग आपस में विश्वास से, लगन से मालिक के लिए काम तभी कर पाते हैं जब उनके मन के अंदर एक भावना रहे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इस अवसर पर पीएनसी परिवार के सदस्य एवं यहाँ उपस्थित महानुभावों ने अपने भाव व्यक्त किए। विद्यासागर महाराज के परम शिष्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज चातुर्मास पूर्ण होने के बाद उन्होंने शास्त्रीपुरम पश्चिमपुरी में एक विशाल मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया, उसका पंचकल्याणक करवाया और भगवान की आज स्थापना हुई। वहाँ पर मंदिर में भगवान आज जो है दर्शन दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि महाराज जी का मंगल विहार कमला नगर के लिए हो रहा था और क्योंकि बहुत लंबा स्थान था पश्चिमपुरी से और कमला नगर तक जाना, तो मध्य में पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का कॉर्पोरेट ऑफिस पड़ा और पहली बार किसी दिगंबर साधु के चरण पड़े पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा बहुत ही पुण्य का उनका होना था जो महाराज जी हमारे यहाँ आए। हमें इसकी बहुत ही खुशी हो रही है कि महाराज जी हमारे यहाँ आए और ऐसे ही हमारे यहाँ महाराज जी आते रहे, हम इसको सोचते हैं और आगे आने की। मेरे पीएनसी परिवार का बहुत ही बड़ा सौभाग्य था कि महाराज श्री यहाँ से बिहार करते समय हमारा पीएनसी ऑफिस उनके रास्ते में था, तो महाराज जी बहुत ही आग्रह करने पर हमारे यहाँ आए और हम लोगों का भी बहुत परम सौभाग्य। हम लोगों ने बहुत जोर शोर से तैयारियां करी महाराज जी के आने की, रंगोली बनाई और पूरा हमारा ये ऑफिस का स्टाफ सारा सभी लोग पूरा स्टाफ दीपक लेके खड़ा रहा महाराज जी के आगमन पर। पंचकल्याण के बाद आज मुनिराज का मतलब मुनिराज के हिसाब से शायद ये आखिरी विहार है जो कि कमला नगर मंदिर की ओर हुआ है। कमला नगर में कल से मुनिराज का 2 दिन का एक विद्वत संगोष्ठी सम्मेलन होने वाला है। उसके बाद मुनिराज वहाँ 4-5 मंदिरों का भ्रमण करेंगे अलग अलग और उसके बाद उनका किस दिशा में विहार होगा ये किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन आज का जो मंगल विहार पश्चिमपुरी मंदिर से हुआ बहुत ही अद्भुत विहार था। आप देख ही रहे हैं लोगों का अपार जनसमूह सिकंदरा से भगवान टॉकीज हाईवे पीएनसी इंफ्राटेक की ओर कमला नगर की ओर हुआ। रास्ते में पीएनसी इंफ्राटेक पर आज रात्रि महाराज जी का पड़ाव है। रात्रि महाराज जी यही पीएनसी इंफ्राटेक के ऑफिस पर रुकेंगे। यहाँ आप देख ही रहे हैं उनके यहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत किया गया उनके पूरे परिवार की तरफ से। तो दर्शकों, आशा है कि आपको ये प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे अन्य आयोजनों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रदीप जी जैन, श्री नवीन जी जैन, श्री चक्रेश जी जैन, श्री योगेश जी जैन एवं समस्त पीएनसी परिवार आगरा एवं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड आगरा।